हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक है वो है संघ एनिलिडा के लक्षण यानी कि फाइलम एनिलिडा के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स और उसकी क्लासेस के बारे में आज हम आपको डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए सीधे चलते हैं संघ एनिलिडा के लक्षणों की ओर। देखिए, संघ एनिलिडा जिसे फाइलम एनिलिडा कहते हैं, लिनियस ने तो इंसेक्ट यानी कि कीट वर्ग को छोड़कर सभी इनवर्टिब्रेट्स यानी कि सभी अकशेरुकी अकशेरुकी जंतु उन्हें कहते हैं जिनमें हड्डियां नहीं होती, यानी कि हड्डियों के अस्थि विहीन जंतुओं को अकशेरुकी कहते हैं जिनमें कशेरुकाएं नहीं होती। तो इनवर्टिब्रेट्स को वर्मीज सीरीज यानी वर्मीज ग्रुप में रखा और लेमार्क ने फाइलम एनिलिडा संघ की स्थापना की। ये जो संघ स्थापित किया था वो किया था जीन बैप्टिस्टे डी लेमार्क ने। चलिए अब देखिए, संघ फाइलम एनिलिडा को 4 वर्गों में यानी कि 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, 4 कक्षाओं में। पहली है पॉलीकीटा। पॉलीकीटा के जो जंतु हैं वो है नेरिस और एफ्रोडाइट। एफ्रोडाइट को हम सी माउस के नाम से भी जानते हैं, यानी कि समुद्री चूहे के नाम से जानते हैं, समुद्री चूहा भी कहते हैं। ये सब जंतु जलीय होते हैं, समुद्र जल में पाए जाते हैं। नेरिस भी क्या है, इसको कांसलाई भी कहा जाता है और इसको हम कहते हैं नेरिस। इसके अलावा आता देखिए ओलिगोकीटा। ओलिगोकीटा दूसरा वर्ग है, इसका 4 क्लास है। पहली क्लास है पॉलीकीटा, दूसरी क्लास है ओलिगोकीटा, तीसरी क्लास है हिरुडिनिया और चौथी क्लास है आर्की एनिलिडा। 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। ओलिगोकीटा में आता है फेरेटिमा पोस्थुमा यानी केंचुआ। फेरेटिमा को क्या कहते हैं, केंचुआ। ये आमतौर पर किसानों का मित्र भी होता है और ये खंड युक्त शरीर होता है इसका। और दूसरा होता है हिरुडिनिया यानी कि जोंक। हिरुडिनिया को क्या कहते हैं, जोंक। इन दोनों जंतुओं को बच्चों ने देखा होगा गांव देहात में और मिट्टी में पाए जाते हैं और ये जोंक तो पानी में ही रहती है। ये दोनों ओलिगोकीटा और हिरुडिनिया के तो जंतु क्या होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं, यानी कि द्विलिंगी होते हैं, यानी कि नर और मादा एक में ही स्थित होते हैं। और जबकि पॉलीकीटा और आर्की एनिलिडा के जंतु यूनिसेक्सुअल होते हैं, एक लिंगी होते हैं। नर इनमें अलग होता है और मादा अलग होता है। इसके अतिरिक्त ओलिगोकीटा और हिरुडिनिया के जितने भी ये एनिमल्स होंगे ये सेगमेंटेड होंगे सभी, और इनमें केंचुए में तो 100 से 120 सेगमेंट पाए जाते हैं और हिरुडिनिया यानी कि जोंक में 33 सेगमेंट्स यानी कि 33 खंड पाए जाते हैं। इनका शरीर खंड युक्त होता है। चलिए, ये 4 कक्षाएं हैं। ये तो आप लोगों ने 4 वर्ग पता कर लिए हैं, इनका जानकारी आप लोगों को मिल गई। अब देखिएगा इसके कैरेक्टर्स यानी लक्षणों की बात करते हैं। तो जो एक्वेटिक कैरेक्टर्स होते हैं, एक तो ये है कि ये जो जंतु हैं सारे के सारे या तो एक्वेटिक होंगे या टेरेस्ट्रियल होंगे। इसको ध्यान रखिएगा, या तो एक्वेटिक होंगे यानी कि जलीय होंगे या टेरेस्ट्रियल यानी स्थलीय होंगे। दूसरा, इनका जो शरीर है इनमें अंग तंत्र विकसित हो जाते हैं, यानी कि अंग तंत्र पाए जाते हैं। इन जंतुओं के शरीर में क्या पाए जाते हैं, अंग तंत्र। दूसरा, और इनका जो शरीर है, शरीर कैसा होगा, खंड युक्त होगा, सेगमेंटेड होता है। इनका शरीर कैसा होगा, सेगमेंटेड होगा, यानी कि खंड पाए जाएंगे, जैसे कि केंचुए में। अगर हम केंचुए की संरचना या हिरुडिनिया की बनाए, हिरुडिनिया में यानी कि जोंक में तो कितने खंड पाए जाते हैं, जोंक में 33 और केंचुए में पाए जाते हैं 100 से 120 खंड तक पाए जाते हैं। ये केंचुए का शरीर है और केंचुए में जैसे ये खंड युक्त होता है। अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे तो इनका शरीर क्या होता है, खंड युक्त। और प्रत्येक खंड में अलग अलग खंडों में अलग अलग ऑर्गन्स पाए जाते हैं। ये जो संरचना है, बड़ी संरचना जो हमने बनाई है कॉलर जैसी, तो ये जो कॉलर जो संरचना हम लोगों ने बनाई इसको हम क्लाइटेलम कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लाइटेलम। तो शरीर तो खंड युक्त हो ही गया इनका। शरीर में देखिए सेगमेंट्स हैं और ये जो क्लाइटेलम है ये बनता है 14, 15 और 16वें खंडों से। 14, 15 और 16वें खंडों से मिलकर बना होता है। और इसमें जैसे मान लीजिए ये 14 हुआ, ये 15 हुआ, ये 16 हुआ, तो 3 खंडों से मिलकर बना होता है। और 14वें खंड में
इसके अधर तल पर यानी वेंट्रल साइड में फीमेल जेनाइटल पोर पाया जाता है, यानी मादा जनन छिद्र स्थित होता है 14वें खंड में। इसके अलावा 18वें खंड में नर जनन छिद्र स्थित होते हैं। ये 17वां, ये 19वां, ये 18। तो 18वें खंड में, ये 18वां सेगमेंट बना दिया हमने। 18वें खंड में क्या स्थित होते हैं? नर जनन छिद्र या नर जनन छिद्र होते हैं, यानी कि मेल जेनाइटल पोर होते हैं इसमें। इनको भी आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये भी चीजें कॉम्पिटिशन्स में पूछी जाती हैं। इसके अतिरिक्त 17वें और 19वें खंड में जेनाइटल पैपिला होते हैं, यानी कि जनन अंकुर होते हैं। जेनाइटल पैपिला इनको कहते हैं, पैपिली या पैपिला। और इसके अलावा 5 से 6 खंड, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8 और 8 से 9, यानी कि 5 से 8वें खंड तक, यानी कि 5वें खंड के आधार से 6ठे खंड में लटके रहते हैं। ये स्पर्मेथीकी इसके अंदर लगे रहते हैं। 1, 2, 3, 4 जोड़ी स्पर्मेथीकी पाए जाते हैं, शुक्र ग्राहिकाएं जिनको हम कहते हैं केंचुए में। तो ये शुक्र ग्राहिकाएं पाई जाती हैं, यानी कि स्पर्मेथीकी। इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्पर्मेथीका पाए जाते हैं, स्पर्मेथीकी या थीका। स्पर्मेथीका पाए जाते हैं। ये 5/6, 6/7, 7/8, 8/9 खंड में, यानी कि 5 से 8वें खंड तक ये स्थित होते हैं। क्लाइटेलियम 14, 15वें और 16वें खंड में स्थित होता है, और 18वें खंड में नर जनन छिद्र, और 17वें और 19वें जेनाइटल पैपिला, और मादा जनन छिद्र जो है वो 14वें खंड में स्थित होता है। 14वें खंड में स्थित होगा, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए अब आते हैं बात, सेगमेंटेड शरीर हो गया। देखिए सेगमेंट तो है ही, ऐसे ही जोंक में 33 सेगमेंट पाए जाते हैं, यानी हिरुडिनिया में। अब आता है देखिए हिरुडिनेरिया में, और उसके बाद आता है देखिए बॉडी क्या होगी? ट्रिप्लोब्लास्टिक। इनकी जो शरीर के जो स्तर होंगे, 3 स्तर पाए जाएंगे, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। ये आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि एक्टो, मीसो और एंडोडर्म पर ज्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे। फिर आता है बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं, यानी कि द्विपार्श्व सममित इनका शरीर होता है। पीछे वीडियो में भी आप द्विपार्श्व सममित समझते हैं कि क्या बताया गया है। फिर आता है देखिए बॉडी कैविटी, यानी कि इसके जो शरीर के अंदर जो स्पेस होता है उसे हम क्या कहते हैं? सीलोम कहते हैं। इसकी बॉडी कैविटी को सीलोम कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर आता है देखिए एलिमेंट्री कैनाल, ट्यूबुलर होती है, नालवत होती है, नाल की तरह होती है, और इसमें जो डाइजेशन है, पाचन है, वो बाह्य कोशिकीय होता है, यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर होता है। इसके अतिरिक्त रेस्पिरेशन जो है या तो शरीर की सतह से, बॉडी सरफेस से करते हैं, या गिल्स द्वारा करते हैं। और सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड टाइप होता है, बंद प्रकार का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन जो है इनके ब्लड प्लाज्मा में घुला रहता है, इनके ब्लड प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन घुला रहता है, बंद प्रकार का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ऐसे परिवहन तंत्र को, रक्त परिवहन तंत्र को हीमोसिलिक प्रकार का परिवहन तंत्र कहते हैं, हीमोसिलिक टाइप कहलाता है। इनमें नर्वस सिस्टम पाया जाएगा, और नर्वस सिस्टम में नर्व रिंग और नर्व कॉर्ड पाई जाती है। नर्व कॉर्ड और नर्व रिंग से मिलकर नर्वस सिस्टम बना होता है। उसके अलावा आता है देखिए क्लाइटेलम। क्लाइटेलम उपस्थित होता है, अभी हमने ये बताया। और क्लाइटेलम में क्या होता है? क्लाइटेलम में ककून का निर्माण होता है। ये पॉइंट आप लोगों को हम फिर से दोबारा बता रहे हैं इसको। कोकून का निर्माण, कोकून, तो कोकून का निर्माण कहाँ होगा? क्लाइटेलम में। क्लाइटेलम के ऊपर ककून बनता है, और ककून के अंदर ही निषेचन होगा, फर्टिलाइजेशन भी ककून के अंदर ही होता है। चलिए अब आता है देखिए नेक्स्ट, एक्सक्रीशन, यानी कि नेफ्रीडिया द्वारा उत्सर्जन जो है वो उत्सर्गिकाओं द्वारा होता है। उत्सर्गिकाओं द्वारा, यानी कि नेफ्रीडिया द्वारा उत्सर्जन होता है, यानी कि उत्सर्जी अंग क्या होते हैं इसमें? उत्सर्गिकाएं या नेफ्रीडिया होते हैं।
इसके बाद आता है इनकी जो बॉडी वॉल है, यानी कि शरीर की देह भित्ति है, और एलिमेंट्री कैनाल आहार नाल, आहार नाल मान लीजिए ये है, इसकी संरचना हमने बनाई है। तो आहार नाल ये है और आहार नाल और देह भित्ति ये है, तो इन दोनों के बीच में एक टिश्यू भरा रहता है जिसको हम कहते हैं बोट्राइडल टिश्यू। बोट्राइडल टिश्यू भरा रहता है। अब आता है देखिए बोट्राइडल ऊतक भरा रहता है। उसके बाद है देखिए फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, कोकून में होता है। ये अभी हमने आप लोगों को बताया। कोकून किसमें, क्लाइटेलम के ऊपर बनता है। अब आता है देखिए लोकोमोशन, ये जो चलन है या तो पैरापोडिया द्वारा करते हैं या सीटी द्वारा। प्रचलन सीटी द्वारा या पैरापोडिया द्वारा इनमें होता है। ये टॉपिक देखिए यहां समाप्त हो जाता है। हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को आज का टॉपिक कैसा लगा? पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें, जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मंगल हो। थैंक यू वेरी मच।